अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो कमाल का और शानदार सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, क्योंकि आज का नेक डिज़ाइन मैं बिल्कुल इजी मेथड के साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इस डिज़ाइन को बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से और बिल्कुल इजी मेथड के साथ कैसे बनाकर खुद तैयार कर सकते हैं, वो भी खूबसूरत लुक में। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए खूबसूरती के साथ कैसे हम नेक को तैयार करते हैं बिल्कुल ईजी मेथड के साथ। तो सबसे पहले हमने नेक का जो पैटर्न है उसको कट करना है। तो ये पैटर्न हम इसलिए कट करेंगे ताकि हमारे नेक की सारी मेजरमेंट परफेक्ट एक ही बैलेंस के साथ बनकर तैयार हो, कोई भी इसमें बैलेंस का कोई भी फर्क ना हो। इसलिए सबसे पहले रैंडमली पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे और 4 फोल्ड करते हुए ऐसे देखिए बंद वाली साइड पर मैं यहाँ टोटल मुझे जो लंबाई लेनी है 2.5 इंच लेनी है। 2.5 इंच का मैंने हाफ किया है, तो 1 इंच और 3 पॉइंट पर मैंने यहाँ लंबाई वाली साइड पर निशान लगाया है। अब इसकी चौड़ाई वाली साइड पर मुझे इसकी चौड़ाई जो लेनी है, मुझे तकरीबन इसकी चौड़ाई लेनी है 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम पर। अब उसका हाफ हम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर तकरीबन आ रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ लंबाई और चौड़ाई लेकर पेटल आप अपने अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। अब इसे ऐसे पेटल की शेप देंगे और अब इसके अंदर वाली साइड पर एक छोटी पेटल और हमने ड्रा करनी है। तो उसकी मेजरमेंट जो हमने देखे बड़ी वाली पेटल ड्रा की है, उसकी मेजरमेंट अंदर वाली साइड पर यहाँ देखिए इंची टेप को मैंने शुरू से रखा है तो हाफ इंच आ रही है। तो यहाँ हाफ इंच पर जब मैं अंदर वाली साइड पर पेटल के अकॉर्डिंग जैसे मैंने ड्रा किया निशान लगाऊंगे तो ऑटोमेटिकली छोटी पेटल अंदर ड्रा हो जाएगी और उन डॉट्सों को मिलाने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हम इसे फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। तो पहले अंदर वाली साइड से कट करेंगे, फिर बाहर वाली साइड से कट करेंगे तो हमारी पेटल खूबसूरत सी आई शेप की हमने पेटल तैयार की है। तो वो देखिए ये कट कर तैयार हो गई। ये मैंने हार्ड पेपर पर ऑलरेडी कट करके रखी हुई थी, ये जस्ट मैंने पैटर्न आपके साथ शेयर किया है। अब इस पेटल के अकॉर्डिंग हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो नेक की मैंने लंबाई पेपर पेस्टिंग की यहाँ देखिए 8 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 13 इंच ली है। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और सबसे पहले इसे आयरन करके अच्छे से दोनों तरफ से हल्की आयरन से पेस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से पेस्ट हो जाए तो अब इसके ऊपर नेक को ड्रा करेंगे। इससे हमारा नेक देखिए हम हाफ ड्रा करेंगे नेक, और कटिंग भी हाफ नेक की ही करेंगे, लेकिन खुलने के बाद हमारा टोटल राउंड में पूरा नेक तैयार होगा। तब हम नेक की मेजरमेंट लेंगे। तो मैं नेक की मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप इस नेक की मेजरमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी होगी। मैंने नेक की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 3.5 इंच ली है। हाफ इंच सिलाई में जाएगा और 3 इंच ऊपर से हमारा नेक तैयार रहे। ऐसे इसे देखिए एल शेप देने के बाद एल शेप के अंदर हमने अब राउंड शेप को ड्रा करना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप राउंड शेप को अच्छे से ड्रा कर राउंड शेप ड्रा करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर यहाँ जो मुझे मार्जिन लेना है, मैं यहाँ ज्यादा मार्जिन नहीं लूंगी, मैं जस्ट 2 पॉइंट का देखिए निशान लगा रही हूँ। 2 पॉइंट का मैं निशान लगाते हुए सारे राउंड में एक और राउंड शेप को ड्रा कर दूंगी, जिसकी मेजरमेंट मैंने सिर्फ जस्ट 2 पॉइंट जितनी मेजरमेंट इसकी ली है। तो देखिए ये सारा हमारा खूबसूरत सा नेक ड्रा हो गया। अब हमने नीचे इसकी डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग करने के लिए जो पेटल का पैटर्न देखे मैंने हार्ड पेपर पर कट किया था उसे लेंगे और इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और उसको बंद वाली साइड को पेपर पेस्टिंग की बंद वाली साइड पर रखते हुए अच्छे से इसे सेट करते हुए फिंगर की मदद से देखें सारा इसे ड्रा कर। तो अच्छे से देखें आप पहले एक पेटल को ड्रा करेंगे, फिर उसके आगे पेटल को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद देखिए ऊपर से हम पेटल को देखें, पेटल की सेंटर जो है पेटल के साथ मिलाएंगे और ऊपर से और नीचे से हल्की सी अरेब शेप में जब पेटल को रखेंगे तो ये इस फॉर्म में देखे ड्रा हो जाएगा। जब आप ड्रा करें तो इसे आप बड़े ख्याल से ड्रा करेंगे कि आपकी मेजरमेंट आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि अगर मेजरमेंट आगे पीछे हो गई तो नेक में फर्क आ सकता है। इसलिए आप इसे 1 बाय 1 करते हुए ऐसे ही ऊपर से और नीचे से अरेब शेप में राउंड की शेप में रखते हुए ऐसे ड्रा करते जाएंगे। तो ऊपर से देखिए मार्जिन हमारा कम आ रहा है और नीचे से हमारा मार्जिन जो राउंड की है वो ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसका सेंटर जो पेटल का है वो हमने सारा एक दूसरे के साथ मिलाकर रखना है, जैसे कि मैं हिला कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल्स हम यहाँ ड्रा कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने शोल्डर के ऊपर थोड़ी पेपर पेस्टिंग छोड़ी है जो कि मैं बाद में कवर करूंगी। अब ये देखें पेटल्स के बाहर वाली साइड पर देखिए हम इसे पेटल की नोक के बराबर यहाँ राउंड शेप एक और दे लेंगे। बिल्कुल पेटल की नोक के बराबर हम जब राउंड शेप को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली देखें वो राउंड शेप बन जाएगी। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मार्जिन हम पेपर पेस्टिंग का रखेंगे वो मैं तकरीबन 1 इंच रख रही हूँ, ये भी आप कम कर सकते हैं, आपकी खुद की मर्जी। तो यहाँ देखिए मेरा पूरा नेक 7 इंच पर ड्रा हुआ है, हाफ इंच सिलाई में जाएगा, हमारा 6.5 इंच का नेक तैयार बचेगा। अब सारे मैंने यहाँ क्रॉस के निशान लगा दिए, लेकिन मैंने जो ऊपर से शोल्डर की तरफ से देखे ये जगह छोड़ी थी ये मुझे खाली खाली लग रही थी। अब मैंने इसे भी कवर कर देना है, क्योंकि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया। आप अगर ये छोड़ना चाहें शोल्डर वाली साइड से तो छोड़ सकती हैं, ये आपकी खुद की मर्जी होगी, लेकिन मुझे खाली खाली लग रहा था नेक तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं एक और पेटल को यहाँ ड्रा करके नेक की राउंड खूबसूरत सी शेप को ड्रा करूँ।
तो मैंने देखे पेटल को देखे ड्रा कर लिया। आप फिनिशिंग के साथ जहाँ कट लगाए हैं हम सारे नेक को कट करेंगे। अब कटिंग का भी आपने खास ख्याल रखना है, पहले आप बाहर वाले साइड से कट करेंगे फिनिशिंग के साथ, फिर आप राउंड को अंदर वाले साइड से कट करेंगे। अब इस डिजाइनिंग को हमने कट करना है तो डिजाइनिंग को कट करने के लिए इसकी जो सेंटर वाली छोटी पेटल्स है पहले मैं उन्हें कट करूंगी। उन्हें बिल्कुल उनकी दोनों को नोकों को आपस में मिलाएंगे। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें ऐसे 1 बाय 1 करते हुए हम सारी पेटल्स को ऐसे कट कर, लेकिन ये कटिंग करते वक्त आप इसकी नोक का ख्याल रखेंगे कि इसका मार्जिन आप आगे पीछे या ऊपर या नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये मार्जिन का बैलेंस खराब हो गया तो फिर सारी पेटल्स की शेप भी खराब हो जाएगी। इसलिए आपने इसकी कटिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसका मिड बना रहे हो तो वो बिल्कुल इसका सही वाला मिड बने, बिल्कुल दोनों नोकें इसकी बराबर आए, तो फिर आप इसे सीजर चलाएंगे। फिर ऐसे ही 1 बाय 1 करते हो सारी सेंटर की पेटल्स हमने देखे कट कर लेनी फिनिशिंग के साथ। सारी सेंटर से पेटल कट करने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर और नीचे जो मार्जिन है उन्हें कट करने का। तो ये देखिए ये डबल वाली पेपर पेस्टिंग है, तो आप इसके सेंटर में पहले हल्का सा एक कट लगाएंगे सीजर की नोक की मदद से। फिर कट लगाते हुए बिल्कुल जैसे पेटल्स हमने ड्रा की थी उसके साथ साथ दिखे सीजर की नोक से ही हम यहाँ अजाफी जो पेपर पेस्टिंग है वह यहाँ से ये निकाल देंगे। लेकिन यहाँ से कटिंग करते वक्त हम ये ख्याल रखेंगे कि नीचे जो पेटल की नोक है वो 1 पॉइंट जितनी नोक उसके नीचे हम जोड़ के रखेंगे, उसे हम यहाँ से कट नहीं करेंगे। ये आपने कटिंग करते वक्त 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है। तो क्या आपने जब कटिंग करनी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी ये पेटल की नोक नीचे से अलग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साथ रहे, नेक के साथ रहे जैसे कि मेरी है। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए पहले हम सारे नीचे से देखें इन्हें कट कर देंगे। फिर ऐसे ही ऊपर में जो मार्जिन है उसे भी हम ऐसे ही फिनिशिंग से कट कर देंगे। तो ऊपर भी हम सेम यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि सेंटर से जस्ट उतना ही पेपर पेस्टिंग निकालेंगे जितना कि हमें इजाफी फील हो रहा है, डिजाइनिंग हमारी खूबसूरत सी लुक में तैयार हो जाए। ऊपर से भी नोक हम ऐसे ही जोड़ के रखेंगे जैसे कि नीचे से हमने नोक जोड़ी है। ये आपने कटिंग करते वक्त खास ख्याल रखना है। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए नेक के ऊपर वाली साइड से भी हम इजाफी पेपर पेस्टिंग को सारा रिमूव कर देंगे और अपने नेक को फिनिशिंग के साथ देखें निकाल लेंगे। तो जब हमारा सारा नेक देखें कट कर तैयार हो जाएगा तो उसकी आप फिनिशिंग लुक देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। ये देखिए सारा पैटर्न हमारा कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया जो कि बहुत ही नीट और खूबसूरत सी लुक दे रहा था। अब इसे शर्ट के मिड में रखते हुए डायरेक्ट शर्ट के ऊपर हम इसे अटैच करें। हम इसे इजाफी फैब्रिक नहीं लेंगे, शर्ट के ऊपर लगाते हुए अच्छे से आयरन करके इसे पेस्ट कर देंगे। तो अच्छे से इसे फ्रंट से और बैक से आयरन करने के बाद अब बारी आती है इसे तैयार करने की। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले जो सेंटर की हमने पेटल थी देखे वो पेटल लेंगे और उसमें हल्का सारा कट लगाएंगे और कट लगाते हुए उसके दोनों तरफ किनारों पर एक एक कट लगाएंगे और एक एक उसके सेंटर में कट लगाएंगे, यानी एक पेटल के सेंटर में और ऊपर नीचे हम टोटल 4 कट लगाएंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल्स का हम ऐसे ही कट लगा लेंगे। 4 एक एक पेटल में कट लगेंगे और ये फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न हो जाएगी। इसमें एजेस बहुत कम है तो आपने इसे ऐसे कटिंग करना है कि इसका एजेस दोनों तरफ डिवाइड हो, एक तरफ ना आए ज्यादा, दोनों तरफ अच्छे से डिवाइड हो जाए। अब इसे तैयार करने के लिए यहाँ मैं देखेंगे ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ और ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए इस एजेस को देखिए कि बहुत कम था तो फिंगर की मदद से अच्छे से टर्न नहीं हो रहा था। इसलिए कोई भी आप नुकीली चीज़ या कोई भी जो आपके पास इजीली हो उसका इस्तेमाल करते हुए इसे फिनिशिंग लुक देंगे तो इसके किनारे बिल्कुल प्रॉपर शेप में बनकर तैयार होंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल्स को हम खूबसूरत लुक देंगे और इसके इतने कम एजेस को भी देखेंगे ग्लू स्टिक ने कितनी खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न कर दिया। अब इसे आयरन करेंगे और आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। आयरन करने से ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे और इसके एजेस बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं जाएंगे। तो ये देखें सारे एजेस इसके फिक्स हो गए। अब हमने नेक को देखे जो ऊपर से और नीचे से पेपर पेस्टिंग जहाँ से कट की थी वहां भी इसे नीट लुक देनी है। तो वहां भी नीट लुक देने के लिए अब हम सारे देखें जो फैब्रिक है इस फैब्रिक को ऐसे कट लगाएंगे और कट लगाते हुए प्रॉपर इसकी नोकों तक हम जस्ट डीप कट यहाँ लगाएंगे क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर नोक बनानी है। लेकिन जो पॉइंट हमने देखे पहले रखा था कि हमने ये पेटल्स को ऊपर और नीचे से कट नहीं करना, यही पॉइंट का ख्याल हम यहाँ भी रखेंगे कि हमने पेपर पेस्टिंग को कट नहीं करना। यहाँ भी इसका 1 पॉइंट का मार्जिन हमने फिनिशिंग के साथ कवर करना है ताकि हमारी पेटल्स बिल्कुल इक्वल मार्जिन के साथ तैयार। तो ऐसे ही नीचे भी और ऊपर भी सारे फैब्रिक को हम ऐसे नीटली कट करेंगे। इसमें देखें मैं 3 कट लगा रही हूँ तीनों किनारों की तरफ। सारे कट लगाते हुए इसे भी आप फिनिशिंग के साथ देखें हम अंदर की तरफ टर्न करके नीट लुक दे लें। तो ये एजेस देखें बहुत ही कम है, ये बहुत ज्यादा एहतियात के साथ आपने करने हैं ताकि इनके किनारे जो हैं वो
आप दबाकर करेंगे, अगर ढीले ज़रा रह गए तो इसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए आपने इसके किनारे जो है वो प्रॉपर शेप में बनाने हैं और किसी चीज़ को लेकर उससे दबा लेने। मेरे पास देखे यहाँ मैं ये पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पिन की मदद से देखे मैं इसके किनारे सारे अच्छे से दबा रही हूँ, क्योंकि ये फिंगर से ग्लू चिपक रहा था तो ये अच्छे से नहीं था लग रहा। इसीलिए मैं इसकी नुकीली चीज़ की मदद से देखिए बैक वाली साइड से अच्छे से इसे किनारे सारे इसके फोल्ड करूंगी और फिनिशिंग के साथ हम ये सारे एजेस को देखें कवर कर लेंगे। अब नेक के नीचे वाली साइड से देखें ये सारे कवर हो गए और साइडों से पेटल्स की शेप भी अच्छे से कवर हमने कर दी। अब हम जो नेक के देखें ऊपर वाली साइड पर नीचे वाली साइड में जो छोटे छोटे देखे होल ऊपर आए थे उन्हें भी ऐसे ही फिनिशिंग के साथ आप कट करेंगे। तो यहाँ देखें बराबर शेप में होल नहीं है, इसलिए इसे भी आप अच्छे से देखें बिल्कुल वैसे ही कट करते हुए उसी मेथड को रिपीट करते हुए सारे देखें इसके एजेस अंदर की तरफ टर्न करके नेक को ऊपर वाली साइड से भी ऐसे ही नीट लुक दे लेंगे। तो जब आप ये ऊपर से और नीचे से सारे एजेस को कवर करेंगे तो देखिए हमारी पेटल्स की शेप बहुत ही खूबसूरत बनकर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाएगी, जो कि बेहद नीट और खूबसूरत सी लुक दे रही थी। तो अब हम इसे अच्छे से आयरन करेंगे फ्रंट वाली साइड से, ताकि इसमें कोई भी चुनट वगैरह ना रहे और इसकी सारे एजेस जो है अच्छे से फिक्स हो जाए। अब ये सारा नेक देखिए फिक्स हो गया है। फिक्स होने के बाद अब बारी आती है इसे तैयार करने की। तो ऊपर से नेक हमने स्टिच करना है, तो आप यहाँ कंट्रास्ट में फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सॉफ्ट वाली नेट का इस्तेमाल करूंगी। आप यहाँ ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं, कंट्रास्ट में फैब्रिक भी लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी हो। मैं यहाँ नेट का फैब्रिक लगाऊंगी और अपने नेक के अकॉर्डिंग इसे आयरन करके अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। और पेस्ट करने के बाद साइडों से तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन हम छोड़ेंगे शर्ट पर और बाकी सारा नेट हम रिमूव कर देंगे। अब बारी आती है इसे स्टिच करने की। तो नेक को हम बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ देखें स्टिच लगाकर अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ फाइनल स्टिच लगा देंगे, जिससे हमारा नेक फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर वाली साइड पर इजाफी मार्जिन हम सारा रिमूव कर देंगे। जस्ट 2 पॉइंट का मार्जिन हम रखेंगे फैब्रिक का, जो इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए। और सारे यहाँ डीप कट लगा लेंगे, लेकिन कट लगाते वक्त आप सिलाई को टच नहीं करेंगे। अब यहाँ देखे सारा नेट आप अंदर की तरफ लेके आएंगे, लेकिन इसे टर्न करने से पहले इसकी सिलाई को अच्छे से बिठाने के लिए यहाँ हम रैंडमली सारा देखें ग्लू स्टिक को लगाएंगे। और जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद जब हम इसे आयरन करेंगे तो इसकी आप फिनिशिंग देखें। नेक के ऊपर वाली जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत और बेहद नीट आएगी। अब देखें ये अच्छे से आयरन करने के बाद हमने सारे नेक को फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए यहाँ सारा मैं ग्लू स्टिक लगाऊंगी। यहाँ हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नेट के साथ आप फैब्रिक ग्लू इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आयरन के साथ चिपक जाता है और आयरन से और बाद में नीडल के ऊपर भी आता है। इसलिए आप यहाँ नेट के साथ ऑर्गेन्जा के साथ हमेशा ग्लू स्टिक को इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छे से देखिए ग्लू स्टिक लगाते हुए सारे नेक को हमने फिक्स कर दिए। अब जो इजाफी नेट है शोल्डर वाली साइड पर और नेक वाली साइड पर नीचे सारी वो रिमूव करके अपने नेक को यहाँ से नीट लुक दे लेंगे। तो फाइनली हमारा नेक देखिए नीटली यहाँ तक तैयार हो गया बिना किसी सिलाई के। आप जस्ट 1 सिलाई लगाएंगे और एक ही दफा स्टिच के साथ सारे नेक को देखिए स्टिच कर देंगे। तो स्टिचिंग करते वक्त सबसे पहले हम ऊपर से राउंड नेक की जो 2 पॉइंट का मार्जिन हमने रखा था उसे हम फिनिशिंग के साथ राउंड स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ देखे राउंड सिलाई हमने सारी लगा ली है। अब नीचे वाले बड़े नेक की भी हम राउंड सिलाई सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले ये राउंड दोनों सिलाइयाँ फिनिशिंग के साथ हम लगाएंगे। उसके बाद जो अंदर का डिजाइन है उसे हम फिनिशिंग के साथ देखे तैयार करेंगे। तो उसे तैयार करने के लिए यहाँ देखे नेक की आपने प्रॉपर शेप में से तैयार करना है। तो इसे पहले ऊपर वाली साइड से हम ऐसे शुरू करेंगे और ऐसे ट्रायंगल की शेप में, जैसे कि मैं देखें स्टिच कर रही हूँ, ऐसे ही इसे स्टिच करते हुए आप यहाँ नेक के सारे राउंड में घुमाते हुए बाहर वाली साइड पर ले जाएं। लेकिन आप यहाँ ख्याल रखेंगे कि आपका धागा बिल्कुल भी कट ना हो और आप फिनिशिंग का खास ख्याल रखेंगे कि किनारे किनारे पर सिलाई लगाएं। अब यहाँ देखें सारी पेटल्स देखें हमारा राउंड नेक सारा ड्रा हो गया पेटल के ऊपर वाली शेप। अब यहाँ से ही हमने सुई को घुमाना है, यहाँ धागा कट नहीं, यहाँ से ही सुई को घुमाएंगे और नीचे वाली साइड पे ले जाएंगे। अब नीचे वाली साइड में देखें बड़े वाले ट्रायंगल है, तो इन्हें भी हम ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए स्टिच कर देंगे। और नीचे से जो हमने एक पॉइंट का मार्जिन छोड़ा था पेटल को टच रखने के लिए नेक के साथ, के ऊपर से देखें वी शेप बन जाएगी। तो वो स्टिच भी फिनिशिंग के साथ हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नेक भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी जो पेटल्स हैं उन्हें हम बाद में 1 बाय 1 करते हुए स्टिच करेंगे। वो सारी पेटल्स अलग अलग ही स्टिच होंगी। तो ऐसे ही देखे सारे नेक को फिनिशिंग के साथ हमने देखे स्टिच करके इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बेहद नीट लग रही थी रियल में, जो बहुत ही खूबसूरत लुक में तैयार हुआ। फाइनली इसकी शेप कुछ ये है। मैंने इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर पर्ल मोती का इस्तेमाल किया है। मैं इसे पर्ल मोती लगाकर मजीद खूबसूरत और फैंसी लुक दूँ, तो इसकी फाइनल लुक पर्ल मोती के बाद कुछ ये आई है। लेकिन अगर आपको पर्ल मोती अच्छे नहीं लगते तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। आप बिल्कुल सिंपल भी रख सकते हैं, वॉश होने के बाद भी ये खराब नहीं होगा और बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबल और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिजाइन तैयार होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिजाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। तो मैं अगली वीडियो में अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।